राम राम जी सभी को। तो भाई आज है मंगलवार और कल से मन्नू की छुट्टियां भी शुरू होने वाली है आई थिंक, शायद। तो अभी आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में बाथू की रोटी। पहली बार खाऊंगी मैं। सुना तो बहुत था कि बाथू की रोटी अच्छी बनती है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं की। तो फिर मैंने इनसे मंगवाया और अभी ऐसे बनाने वाले हूँ। मेरे को कब कहा आया आपने? आपने कहा ऐसे बन जाती है, ऐसे भी बन जाए, आटे में गूंद के भी बनती है, ये दोनों तो मैंने तो बोला था, मैं कहा ऊपर वाली भाभी तो वो कह रही थी आटे में गूंद के, आपने कहा नहीं ऐसे भी बन जाती है। फिर मैंने कहा चलो ऐसे बना, ऐसे भी है, आटे में गूंद के भी बनती है। ज्यादातर लोग आज ऐसे बना ले, कल आटे में गूंद के बना लिएगा। ये लो जी, खा के बताना कैसी है, तभी मैं बनाऊंगी अपने लिए। यार जैसे मेथी की बनती है वैसे ये बन गई तूने। वैसे रोटी तो अंदर डाल के बनाते हैं तो अच्छी बनती है। तो अंदर भर के बनाया ना, मम्मी ने जैसे बोला था उस टाइम पे। क्या खाने में तो इससे ज़्यादा तो पालक और मेथी की अच्छी होती है। तो उनका तो स्वाद अपना ही है। बत्तू 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 है बड़ा। वो नहीं कह रहे कि मैं सुन रही हूँ सबसे बाथू की रोटी अच्छी होती है। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए, पापा भी चले गए, तो मैं आ गई सब्जी बनाने के लिए। आज मम्मी का है व्रत एकादशी का, तो यहाँ पे बन रहे हैं मटर मशरूम। इसको टाइम लगेगा अभी, तो तब तक जाकर बिस्तर समेट लेते हैं। मशीन लगा दी है और मम्मी कर रहे हैं पालक साफ़। तब तक मैं बिस्तरे समेट लेती हूँ, काम वाली का पता नहीं किस टाइम आएगी। आ जाएगी तब तक काम हो जाना चाहिए समेटा समेटी का। तो अभी बज रहे हैं 12 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना व्लॉग एडिट, साथ में कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि एक साथ दो काम मेरे चलते ही रहते हैं। अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ। सब्जी वब्जी बनाने की ड्यूटी मेरी आ गई थी ना, तो इस वजह से मशीन में कपड़े भी डाले, मैं किचन साफ़ कराई हूँ। मेड आएगी तो अब सफाइयाँ अगर जाएगी, तब तक मैं डस्टिंग वस्टिंग करके रख लेती हूँ और अपना व्लॉग एडिट कर देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक फ्री हो जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाती बहुत। और सर्दियाँ भी आ गई हैं ना, तो यार 9:30 बजे तक तो हम जिम से आते हैं। वैसे तो हम ज़्यादातर एक दिन जाते हैं एक दिन नहीं जाते हैं। चलो जिस दिन जाते हैं उस दिन 9 बजे तक जिम से आते हैं। 5-10 मिनट बैठती हूँ, फिर जाके नहाती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ, फिर पूजा पाठ, फिर नाश्ते पानी की तैयारी करते करते 10 बज जाती है। तो 12 बजे तक कहाँ ही फ्री होंगी बताओ, काम घर के इतने सारे हो जाते हैं। तो पता नहीं आज मेरे पैर में क्यों दर्द हो रही है इतनी ज़बरदस्त। ठंड की वजह से ना, कभी कमर दुखती है, कभी पैर दुखता है, कभी कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है। तो मैं फटाफट से व्लॉग भी एडिट कर लेती हूँ ताकि अपलोडिंग पे लगा दूँ। मुझे कहीं भी जाना था और एक्टिवा भी नहीं है मेरे पास। बिना एक्टिवा पे पैदल जाने का मन नहीं करता। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, बट फिर भी ये होता है, एक्टिवा है ना, फटाफट बंदा निकल जाता है। देखते हैं। हेड वॉश भी नहीं कर रखा मैंने। आज मंगलवार है, मंगलवार को हम करते नहीं, मंगलवार वीरवार को कल ही करूँगी। और मेरे से कोई पूछ रहा था दीदी आपकी न्यू ईयर का क्या प्रोग्राम है, तो भाई हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है न्यू ईयर का। हमें क्या ही बताऊँ, क्योंकि हम लोग हैं बड़े देसी लोग, तो हमारा कोई ऐसा सीन नहीं रहता कि न्यू ईयर पे पर्टिकुलर हमने कहीं जाना है। हमारा कुछ नहीं पता। प्रोग्राम बनाते हैं तो कैंसिल हो जाता है, कई बार नहीं बनाते तो बन भी जाता है। तो ये ऑन द टाइम पता चलेगा कि हमारा क्या प्रोग्राम है, क्योंकि हर जगह पे जो अच्छी अच्छी जगह है ना, वहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी बुला रखा है। चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कॉमेडियन हो, जो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो। और उनकी टिकट पता है कितनी रेट है? मैं बताऊँ आपको, पानीपत में मैंने 8-10 देख लिए। कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी जगह है फेमस, सब जगह पे कहीं पे कपल एंट्री की 6,000, 5,000, 4,000, मिनिमम 4,000 तो है ही है, बच्चों के अलग से। तो भाई कितना एक्सपेंसिव बढ़ जाता है। इससे अच्छा तो भैया वो मैं पैसे रख लूँगी, शॉपिंग कर लूँगी, नहीं तो काम आ जाएंगे। एक रात में जाके खा कितना ही लोगे आप? 4,000 का खा सकते हो क्या? नाचना हमने है नहीं। तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको शौक़ है हुर्लेबाजी का, दारू का, या फिर हुड़दंगबाजी का, नाचने का। हमें वो चीज़ें है नहीं। हमने जाके बैठना है और दाल पनीर खाना है और आ जाना है। इससे ज़्यादा हमारा कोई शौक़ नहीं है। तो फिर मुझे वेस्ट लगती है ये चीज़ें। बाकी देखते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं किया। अगर
फ्रेंड्स वगैरह का फ़ोन वगैरह आ गया तो हम जस्ट खाने पीने तो भले चले जाएं, बाकी हुड़दंगबाजी हमारे बस की नहीं है, और ना ही हमारा वो शौक़ है, ना ही हमारी एज रह गई है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखो कल का कल पता चलेगा, कुछ नहीं पता। तो वही अभी बज रहे हैं 1:45 और मैं हो गई हूँ तैयार। मुझे जाना है कहीं, पहले कोई प्लान नहीं था लेकिन किसी का फ़ोन आया तो मुझे कहीं जाना है थोड़ी देर के लिए। तो मेरे को शूट करनी थी वीडियो, बट मैंने कहा बाद में कर लेंगे, पहले जो काम जाना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो से रिलेटेड ही है। तो पहले मैं जाके आती हूँ। कपड़े इसलिए मैंने बदल लिए, वो वाला सूट अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा पुराना हो चुका है ना। जाना तो पास में ही है लेकिन फिर भी अपने खुद की पर्सनालिटी अपने हाथ में होती है। वैसे तो मेरी आईब्रो भी बहुत ज़्यादा बड़ी पड़ी है, बहुत बार मैं खुद से कर चुकी हूँ ना, तो अच्छे से बाल नहीं निकलते तो जल्दी आ जाती ग्रोथ। इस बार सोच रही हूँ बाहर से कराए होंगे, देखते हैं। तो अभी मैं फटाफट जाती हूँ क्योंकि फिर मन्नू के आने का टाइम भी हो जाएगा, और मैंने उनको टाइम दिया कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगी। 1:45 तो हो गई है, तो चलो चलते हैं। और मेरे पास 2 पार्सल भी आए हुए हैं, इनकी अनबॉक्सिंग भी बाद में करेंगे। इसमें मैंने एक जिम सूट मंगवाया और 3 टी-शर्ट्स मंगवाई हैं। तो फटाफट जाते हैं, और तब तक मैं ब्लॉग यहीं रख के जाती हूँ। ऐसे ब्लॉग शूट नहीं करूँगी मैं कहीं पे भी। यार बताओ। सो गाइस, तो मैं जहाँ गई थी वहाँ से आ गई हूँ। कहाँ गए थे? गई थी कहीं काम, कहाँ गए थे? तो मैंने बताऊँ मैं, तो अभी मैं ये करने वाली हूँ ये अनबॉक्सिंग। ये मैंने मंगवाई थी टी-शर्ट्स और अपना जिम सूट। देखो, एक मैं ऑनलाइन मंगवाया है, एक ऑफलाइन लेके आई हूँ। ऑफलाइन वाला महंगा पड़ा है, ऑनलाइन वाला सस्ता पड़ा है। तो देखते हैं कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। एक तो 2 पैकेट में आया हैं? एक दिन तो 2 पैकेट में आया। 2 पैकेट में नहीं, टी-शर्ट्स वगैरह वो है ना, उसमें अलग टी-शर्टें हैं। तो भाई ये है टी-शर्ट, ठीक ठाक सी लग रही है, क्वालिटी बेकार ही है वैसे तो। इसके धागे धोके निकल जाएंगे, घटिया सी लग रही है। ये है लोवर, क्वालिटी तो बेकार सी लग रही है, धागे अभी से ही निकल रहे हैं इसके। रिटर्न कर दूँ क्या? बाकी ठीक ठाक ही लग रहा है। 400 रुपये में इतना की आएगा, और क्या आएगा। इसमें मैंने मंगवाई है टी-शर्ट्स। मैं मार्केट गई थी उस दिन जिम सूट लेने के लिए, तो मैंने टी-शर्ट्स पूछी 800 रुपये की। मैं इतनी महंगी चीज़ें ले नहीं सकती भाई, क्योंकि जिम में ही तो डालनी है थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो पहले हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, फिर लगेगा तो फिर हम कुछ। और अगर ये बेकार आई तो फिर मेरे को आज जाके खरीद के आनी पड़ेगी दोबारा से। कॉटन क्यों लिखा हुआ था? कॉटन तो नहीं आई है ये। हर चीज़ पे कॉटन रियोन लिखते हैं और है नहीं ये कॉटन बिल्कुल भी। किस चीज़ की है फिर? तो कोई सिंथेटिक पिंथेटिक ही है। सब्जियाँ बनाई है? ताकि जिम में चल जाएगी, ऐसी माड़ी भी नहीं है। सब्जी क्या बनाई है? सब्जी मैंने बनाई मटर मशरूम, और डालना उसमें? ग्रेवी वाले हैं बेटा, ग्रेवी वाले में आलू सब्जी अच्छी बनी हुई है, खा के देखेगा, पनीर की तरह बनाई है। तो भाई ये है सेकंड कलर, और ये आई हैं 450 रुपये की 3 टी-शर्ट। कुछ इस तरह से मैंने ये 3 टी-शर्ट मंगवाई हैं, जिसमें 3 कलर हैं, 450 रुपये की। और जैसे मैंने इसे मंगवाई ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और ये भी मंगवाया मैंने 450 रुपये का पूरा सूट। आप बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं कितने दिन जिम करूँगी, बस कपड़े ले लो तो ठीक है भैया, उसके लिए तो ठीक ही है। तो चलो इसे लपेट के रख देते हैं, खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं। हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा है। मेरे बाल भी ऑयली सो रहे हैं, कल हेड वॉश करना पड़ेगा। ले गया लड़का। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 8, और मैंने अभी वीडियो शूट की है, और दोपहर को, मतलब दोपहर के बाद मैं बैठी थी कुछ काम करती हुई, तो मैं काम कर रही थी, और उसके बाद फिर अब वीडियो शूट की। कपड़े वपड़े समेटे हैं, अभी सूखे तो नहीं है ना, यही बहुत पंगा है। एक दिन कपड़े धो ना जाके अगले दिन शाम तक सूखते हैं। और मुझे किसी का मैसेज आया कि दीदी आपने कल दिखाया था आपने चटनी बनाई हुई है, तो आप दही वाली चटनी कैसे बनाते हो बता दो, या फिर आप रेसिपी शेयर कर देना। तो बहन, चटनी नॉर्मली धनिया पुदीने की आप बनाते होगे ना, वैसे ही बनानी है।
तो क्या करना है, जब आपको दही वाली चटनी खानी हो ना तो थोड़ी सी चटनी को ले लो 2 चम्मच, और उसमें 2 चम्मच दही ऐड करके मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लो, तो वो दही वाली चटनी बन जाती है। और उसको ना मैं ज़्यादा नहीं बना के रखती हूँ, जिस टाइम खानी होती है ना जस्ट, यानी कि जैसे हमने शाम को खानी थी तो मैंने शाम को ही बनाया था, मतलब 5-7-10 घंटे तक चला सकते हो। बट जैसे अब नॉर्मली मैं चटनी बनाती हूँ 3-4 दिन तक चल जाती है। तो दही वाली चटनी का क्या है कि 12-15 घंटे के बाद थोड़ा सा असर अलग हो जाता है, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो दही वाली चटनी क्या है, जब हमें खानी होती है ना तो मैं इंस्टेंट बना देती हूँ। चटनी बनी पड़ी होती है, उसमें दही थोड़ी सी ऐड करके मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर देती हूँ। तो वो बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसे मिलती है ना स्नैक्स के साथ हरी चटनी, वैसी ही बनती है। तो वो ऐसे बना लेते हैं, उसकी कोई अलग से रेसिपी नहीं है जो मैं अलग से शेयर करूँ। और एक बहन का मेरे पास मैसेज आया कि दीदी मेरा बड़ा मन था आपके घर आने का तो बहन मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो, लेकिन अभी सर्दियों में प्लीज़ क्योंकि मेरा घर बहुत मैसी हो जाता है, कपड़े सूखते नहीं है ना, तो मेरे ड्राइंग रूम में कपड़े फैले रहते हैं। फैले क्या रहता है, ड्राइंग रूम साफ़ रहता है, ऐसी बात नहीं है, बुरा नहीं रहता, लेकिन शाम के टाइम क्या होता है ना, बाहर से कपड़े उतार के लाती हूँ, अगर बाहर ही छोड़ देंगे तो और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो रात को मैं क्या ड्राइंग रूम में फैला देती हूँ शाम को, और सुबह फिर वो सूखे होते हैं, फिर समेट देती हूँ, प्रेस मार देती हूँ और सूख जाते हैं। तो थोड़ा सा घर ना मेसी हो जाता है विंटर्स में। समर्स में तो सारी चीज़ें अपना सेट रहती हैं, और विंटर्स का क्या है कि मन्नू बैठा रहता है बाहर दीवान पे, तो उसको रजाई चाहिए, वो अपना रजाई में बैठा रहेगा, टीवी देखेगा, पढ़ेगा, फ़ोन चलाएगा, वहीं बैठा रहता है और उस वो रजाई में बैठा रहता है। अब ब्लैंकेट वगैरह है मेरा ऐसे ही यहीं पे पड़ा रहता है, क्योंकि मेरे कमरे में इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं इसको कहाँ रखूँ रोज़। तो बस मैं लपेट के यहीं रख देती हूँ, फिर ओढ़ लेते हैं, फिर लपेट के यहीं रख देती हूँ, साफ़ सुफ करके सब कुछ यहीं कर देती हूँ। तो फिर थोड़ा सा ना घर ऐसे हो जाता है, तभी शायद कुछ लोगों को वीडियोस में ये भी लगता होगा कि आपका घर बहुत डर्टी है। डर्टी नहीं है, मतलब गंदा नहीं है, लेकिन हम बहुत देसी लोग हैं और हमें दिखावा करना नहीं आता, तो हम देसी तरीके से ही जीते हैं। अब ये नहीं है भैया शोशेबाजी करते रहेंगे या कुछ है, बाकी वही है, हर किसी की अपनी सोच है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बस आप वैसे दिल में बहुत जगह है, आप आ सकते हो, लेकिन अगर आपको आने के बाद ये फील ना हो कि आपके घर में थोड़ा सा मैसीपन था, ये चीज़ें फैली हुई थी। और पता है क्या होता है, बुजुर्गों वाला घर हो ना, बच्चों और बुजुर्गों वाला घर, तो चीज़ें ना फैली रहती हैं। कहने की बात होती है कि भाई संभाल नहीं सकती या कुछ है, मैं कितनी भी चीज़ें संभाल दूँ ना, उनको हर एक चीज़ सामने चाहिए। अगर थोड़ी देर भी किसी चीज़ को मैं रख के भूल जाऊँ ना, तो फिर पता क्या होता है, पता नहीं कहाँ फेंक देती है। अब बुजुर्ग हैं भाई, उनको ये लगता है कि इनको हमारी चीज़ों की कदर नहीं है, तो ये इधर उधर कर देते हैं। तो मैं ना ज़्यादातर चीज़ों को नहीं छेड़ती हूँ, मैंने देखा है थोड़ा सा ये चीज़ें करके कि, तो उनको अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उनको जहाँ पे चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो चाहिए ही होती हैं। तो इसीलिए ना मैं इतना ज़्यादा अपना पंगे नहीं लेती। मेरे को बहुत शौक़ था साफ घर का, ये चीज़ों का बहुत शौक़ था। शुरू शुरू में मैंने बहुत चीज़ें की भी हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जब मेरा मन नहीं करता। भाई सच्ची बताऊँ तो ये जॉइंट फैमिली में रहने वाले सब जानते होंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। कुछ लोगों को अपनी चीज़ों से इतना प्यार होता है, वो 50 साल 60 साल बीतने के बावजूद भी वो चीज़ों को, चाहे वो बेकार हो जाए, घिस जाए, घब जाए, कीड़ा लग जाए, लेकिन वो चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए रेडी नहीं होते। लेकिन फिर उस बात पे हम कलेश तो नहीं कर सकते ना, जैसे चल रहा है चलने दो। तो वो चीज़ें होती हैं, इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरे घर की चीज़ें भी दिखती हैं, देखो। और बाकी जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की होती है, ये कराए वो कराए, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। बाकी हम देसी लोग हैं भाई, देसी तरीके से जीते हैं, देसी तरीके से खाते पीते हैं, और आप लोगों के सामने है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, जैसी हूँ वैसी हूँ, जो बनाती हूँ वो दिखा देती हूँ। कोई अलग से मैं बर्तन लेके नहीं आती कि मुझे भाई एक अलग से बर्तनों में आपको दिखाना है, दिखाने के लिए कि हमारे घर ये चीज़ है, अलग से मुझे रूम डेकोर करना है कि भाई मैं तो ऐसे करती हूँ ब्लॉग्स में, वो चीज़ें नहीं है। मैं जैसी हूँ, मैं रियल में आप लोगों के सामने हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कुछ छोड़ दूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ, अभी मुझे बनाना है सैंडविच। कल ना हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो रात को क्या हुआ कि मैंने चीज़ चिल्ली बना लिया। पनीर के आगे गोभी तो कौन ही खाएगा ना, तो चीज़ चिल्ली खा लिया। उसके बाद पनीर की आलू गोभी, बंद गोभी, मटर गाजर की सब्ज़ी ना बच गई। सुबह भी क्या हुआ कि बथुआ के पराठे वराठे बना लिए दही वगैरह के साथ, चाय के साथ अच्छे लगता है। सब्ज़ी खाई नहीं, मैंने खाई थोड़ी सी। तो मेरे हस्बैंड बोल के गए ऐसा कर, तो इसके सैंडविच बना ले, हरी चटनी वटनी लगा के, और थोड़ा सा छली वली डाल दियो, जो स्वीट कॉर्न होते हैं ना, मतलब वो छली, मक्की के दाने, वो डाल दियो, और अच्छे से ना मतलब क्रिस्पी सा सैंडविच बना दियो, एक एक सैंडविच खा लेंगे। तो बस मैं अभी रात को वही बनाने वाली हूँ डिनर के लिए, तो फिर टेंशन है नहीं। तो अभी मेरे को करनी है यूट्यूब की वीडियो एडिट,
तो मैं वो एडिट कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद डिनर टाइम पे। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने, और डिनर में बना रही हूँ सैंडविच। तो दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ भाई। तो ये है ब्रेड के एक तरफ लगाई है मैंने नॉर्मल सॉस जो टमाटो केचप होता है, और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ ये हरी चटनी जो धनिया पुदीने की मैंने बनाई थी ना। दही वाली नहीं है, बिना दही वाली है। दही वाली बस इंस्टेंट बनाते हैं और खा लेते हैं, ये बिना दही वाली चटनी है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद ये जो सब्जी वाला बैटर है ना, इसके अंदर मैंने प्याज और स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं, मिक्स कर लिया अच्छे से। इसको हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और इसको हम ऐसे कवर कर देंगे, और इसको हम अच्छे से तवे पे टोस्ट को सेक लेंगे। तो भाई अभी हम इसको इसमें रखेंगे, थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे क्योंकि मक्खन में बहुत अच्छे से पकते हैं, और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया तभी मक्खन जो है वो मेल्ट हो जा रहा है। और अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे ऐसे, इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। अब सब्जी कोई खाता ना, और कल तक ये और ज़्यादा बासी हो जाती है। अब इतनी महंगी सब्जी आती है, बंदा वेस्ट थोड़ी करेगा। तो इससे अच्छा है हम इस तरह से खिला देते हैं सबको, इस तरह से सब खा लेंगे शौक से, फिर सबको अच्छी लगेगी। तो भाई यहाँ पर मेरा जो है सैंडविच बनकर तैयार है। तो हम इसे सर्व करके आते हैं। तो मैंने हरी चटनी के अंदर टमाटो केचप मिक्स कर दिया, इससे ना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। करने के लिए कुछ कीजिए क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में आजकल बिल्कुल साइलेंट, ममता बनर्जी के धुर भी नहीं, लेकिन उनके विरोध के बाद भी ये लो पैर छू के माफी मांगेगा तो टाइम दे दूंगा। पैर छूना पानी मांगा था पहले। ला रही हूँ पानी, मुझे लगा कि पहले पानी पीना है। पहले पानी पीना। तो भाई अभी हो चुका है सबका डिनर, और मैं आज ना बस फटाफट डिनर करके आगे बढ़ता हूँ। हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस बाहर है। डरा दिया तूने मुझे वैसे। काटो ना मत ये। क्यों? अरे वाह, ये क्या बात हुई। कभी कभी तो हम ब्लॉग में आते हैं, कभी ना आए। तो दिख रहा है तू ब्लॉग में? अरे मतलब आवाज तो आ रही है। हाँ भाई, बाहर ना मेरी जेठानी का बेटा था, और मैं एकदम से डर गई हूँ, बीच में बोला है ना, और कई बार ऐसे आकर डरा देता है, ये इसका काम ही है डराना। और क्या। तो चलो जी, मैं धो लेती हूँ भांडे, बैठ जाती हूँ ना, फिर उठने का मन नहीं करता, फिर भूल जाती हूँ भाई, और फिर मेरे को ठंडे पानी में हाथ मारने में बहुत आलस आता है। और किसी ने मुझे बोला था कि आप ना किचन में गीज़र लगवा लो। भाई गीज़र कैसे लगवा ले, अभी हमारी किचन का पूरा रिनोवेशन हो रहा है, तभी करवाएंगे जो करवाना है। तो दुनिया भी तो ठंडे पानी से धोती है ना, तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो शरीर को आदत भी होनी चाहिए इस चीज़ की। इतना भी नाजुक शरीर तो नहीं है, बट हाँ एक बार शुरू हो जाओ काम करने में फिर कोई ठंड नहीं लगती है। मेड वगैरह भी तो करती है ना बेचारियाँ। और मुझे किसी ने कहा था कि आप कौन से डिश वॉशर से बर्तन धोते हो, तो भाई ये है एरियल मैटिक का, जिसमें हम फुली ऑटोमेटिक मशीन के लिए वो मंगवाते हैं लिक्विड, और फिर ये जब खाली हो जाती है तो हम पावर एक्स का वो लेके आते हैं लिसापोल, उसको घर पे बनाते हैं, जो थोड़ा सा ही आता है, 101 रुपये का 90 रुपये का डब्बा आता है, जिसमें 5 लीटर लिसापोल बन जाता है। तो फिर हम उससे हम बर्तन धोते हैं। खुद धोते हैं तो वो 4 महीने चलता है, मेड धोती है तो 2 महीने चलते हैं। 5 लीटर। हो रखी है। तो चलिए जी, मैं धो लेती हूँ बर्तन, आप कीजिए आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक करके कमेंट किया करो, और मुझे हर कमेंट करने वाले का नाम याद हो जाता है। अगर रेगुलर कमेंट कर रहे हो तो मुझे बहुत सारे लोगों का नाम याद है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि हर कमेंट का जवाब दे सकूँ। सिर्फ नाइस ब्लॉग लिख के छोड़ देते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ, थोड़ा लाइक कर देती हूँ, बट अगर किसी चीज़ का बात पूछी गई है तो मैं डेफिनेटली जवाब जरूर देंगे। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम। आइए।